प्राचीन काल में सभी कार्य संस्कार से ही आरंभ होते थे। वैदिक काल में संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी, परंतु जैसे जैसे समय बदला कुछ संस्कार स्वतः ही विलुप्त हो गए। इस प्रकार समय के अनुसार संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। हमारे धर्मशास्त्रों में मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। अब देख लेते हैं गर्भाधान संस्कार। स्त्री पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ स्थापना के बाद गर्भ को सुरक्षित रखने हेतु यह संस्कार किया जाता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है, ऐसा माना जाता है। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भावस्था के तीसरे माह में किया जाता है, क्योंकि इस समय गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होना आरंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि शिशु गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है। नंबर 3, सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे अथवा 8वें माह में होता है। सीमांतोन्नयन का अर्थ है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकना, गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना ही इस संस्कार का उद्देश्य है। जातकर्म संस्कार। यह संस्कार जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें शिशु को शहद और घी चटाया जाता है, जिससे बालक की बुद्धि का विकास तीव्र होता है। फिर प्रथम बार बालक माँ का स्तनपान करता है। इस संस्कार की वैज्ञानिकता है कि माँ का दूध ही बालक के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। जन्म नक्षत्र के आधार पर शुभ नक्षत्र में बालक का नाम रखा जाता है। नाम की शुद्धता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन रहता है। नाम व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, इसीलिए सारगर्भित नाम का चुनाव आवश्यक होता है। निष्क्रमण संस्कार। जन्म के 4थे माह में यह संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना। इस संस्कार में बालक को सूर्य व चंद्रमा की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराना होता है। अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान देना होता है। जन्म के 6ठे महीने में इस संस्कार के द्वारा बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। खीर और मलाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार। इस संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहते हैं, जिसमें बालक के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य होता है। माता के गर्भ में रहने और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्ति हेतु यह संस्कार किया जाता है। कर्णवेध संस्कार। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य होता है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कर्णवेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार में घरेलू विद्या व अक्षरों का बोध कराया जाता है। यह संस्कार उपनयन संस्कार से पूर्व होता है। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र है। प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा में 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया जाता था। इसके बाद बालक अध्ययन हेतु गुरुकुल जाता था। इसमें बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी। वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ किया जाता था।
केशांत अथवा गोदान संस्कार। गुरु के पास अध्ययन करते समय 16 वर्ष की आयु में बालक की प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी। इसीलिए इस संस्कार को केशांत संस्कार भी कहा जाता है। इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वगृह को लौटना। इसे स्नान भी कहा जाता है क्योंकि इस अवसर पर स्नान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था। इसके बाद व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति होती थी। विवाह संस्कार। गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ इसी संस्कार से होता है। इस संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। यह संस्कार अंतिम संस्कार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है।